गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 7 में जो पार्ट 1 था, जो हमने ये पोएम सीखी थी टॉप्सी टूर्वी लैंड, यानी कि ये जो जमीन है वहाँ सब कुछ उल्टा है, तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 110। मैं आपको फिर से एक बार ये जो पोएम थी वो मैं आपको कहती हूँ कि एक जो टॉप्सी टूर्वी लैंड नाम की जो जमीन है, जो एरिया है, वहाँ सब कुछ उल्टा है, यानी कि जो लोग हैं वो पैर से नहीं लेकिन हेड से चलते, मीन्स सर के बल पर वो चलते हैं। वो जो एरिया के जो बच्चे हैं वो नाइट में स्कूल जाते हैं, और वो जो कोई भी व्यक्ति है वो जो हेड होती है, जो टोपी होती है, वो सिर पे पहनी जाती है, लेकिन वहाँ के लोग जो पैर होते हैं वहाँ वो टोपी वो पहनते। ऐसी एक जो पोएम थी। और वो जो बोट है वो नदी पर नहीं चलती, यानी कि पानी में नहीं चलती, लेकिन रेत में चलती, और बस है वो पानी में चलती। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टूर्वी लैंड, यानी कि जो टॉप्सी टूर्वी लैंड वाली जो जमीन है, जो एरिया है, उनके बच्चे स्कूल कब जाते। तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि वहाँ के बच्चे नाइट में स्कूल जाते। तो हम लिखेंगे उसका आंसर, आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। टॉप्सी टूर्वी लैंड children go to school at night, यानी कि हम लोग जो दिन में स्कूल जाते हो तो उसके जो बच्चे हैं वो नाइट में यानी कि रात में स्कूल जाते हैं। तो बच्चों, आप ये जो आंसर है वो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो कि इन टॉप्सी टूर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम इन बसेस ट्रैवल ऑन द सी, यानी कि इस पोएम में जो बसेस है वो पानी में, समुद्र में ट्रैवल करती है। देन वेयर डू द बोट्स ट्रैवल, यदि जो बस है वो समुद्र में ट्रैवल करती है तो बोट्स यानी कि नाव मीन्स होड़ी कहाँ ट्रैवल करती है। हाउ शुड इट राइटली बी, वो कैसे सही है। तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा कि जो बसें हैं वो समुद्र में ट्रैवल करती है, और वो जो बोट है वो जमीन पर यानी कि रेत पर ट्रैवल करती है। तो हम लिखेंगे इन द पोएम बोट ट्रैवल ऑन द स्ट्रीम, they should travel in the sea में जो बसेस होती है वो ट्रैवल करती है। तो बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो, इन द पोएम बोट्स आर ट्रैवल ऑन द स्ट्रीट्स, दे शुड ट्रैवल्स इन द सी। तो बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, द टॉप्सी टूर्वी लैंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। जो टॉप्सी टूर्वी लैंड की जो जमीन है, जो एरिया है, वो हमारी जमीन से अलग है, मीन्स डिफरेंट है। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन सेंटेंस व्हेनेवर नीडेड। हमें हमारी जमीन और टॉप्सी टूर्वी लैंड जमीन में क्या डिफरेंट है वो हमें लिखना है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं टॉप्सी टूर्वी लैंड एंड अवर लैंड, दो जो पार्ट दिया है, आप देख सकते हो आपकी टेक्स्ट बुक में कि दो पार्ट दिए हैं।
आंसर है मैं आपको लिखाऊंगी। तो बच्चों टॉप्सी टूर्वी लैंड में पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो पीपल होते हैं वो सिर पर चलते हैं। तो जो हमारी जो जमीन है, हमारे एरिया में जो पीपल है वो फीट यानी कि पैर पर चलते हैं। तो हम लिखेंगे इसका आंसर टूर्वी लैंड। तो पीपल वॉक देयर हेड्स वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो अवर लैंड में कैसे, तो हम लिखेंगे पीपल वॉक्स ऑन देयर फीट। जो लोग होते हैं वो पैर पर चलते, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरलैंड में लिखा है द बसेस रन ऑन लैंड। जो बसेस होती है वो हमारी जमीन में, सॉरी लैंड इट मींस जमीन पर, रास्ते पर चलती है। तो टॉप्सी टूर्वी लैंड में बसेस कहाँ चलती है, समुद्र में चलती है। तो हम लिख सकते हैं द बसेस रन ऑन द सी। वो समुद्र में चलती है। ऐसे थर्ड में ही दे वेयर देयर हेड्स ऑन फीट। टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो लोग हैं वो टोपी है वो फीट में, पैर में पहनते। तो हमारे यहाँ वो सिर पर, तो हम लिखेंगे दे वेयर देयर हेड्स ऑन देयर हेड्स। हमारे यहाँ सिर पर पहनते हैं क्या बच्चों, टोपी पे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का बोट सेल इन द सी। अवर लैंड में है जो नाव है वो समुद्र में चलती है। तो टॉप्सी टूर्वी लैंड में स्ट्रीट में चलती है। तो हम लिखेंगे बोट्स ट्रैवल इन स्ट्रीट्स। ऐसे बच्चों फिफ्थ नंबर का है पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गिव। पीपल को यानी कि लोग को कुछ भी जाए तो वो पैसे नहीं देते और हमारे यहाँ पैसे देते। तो हम लिखेंगे पीपल पे फॉर व्हाट दे गिव। वो पैसे देकर ही कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो बच्चों हम ऐसे आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख दो। टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो लोग हैं वो हेड पर मींस सर के बल पर चलते हैं और हमारे यहाँ फीट यानी कि पैर पे चलते हैं। बसेस में टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो बसेस है वो समुद्र में चलती है, हमारे यहाँ लैंड पर जमीन पर चलती है। टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो हेड है वो फीट यानी कि पैर में पहनी जाती है, हमारे यहाँ जो हेड है वो सिर पे पहनी जाती है। टॉप्सी टूर्वी लैंड में जो बोट है वो स्ट्रीट में ट्रैवल करती है और हमारे यहाँ जो बोट्स है वो समुद्र में ट्रैवल करती है। टॉप्सी टूर्वी लैंड में हमें कुछ भी वस्तु खरीदनी है तो हमें कोई भी पैसे नहीं देने हैं और हमारे यहाँ हमें कोई भी वस्तु खरीदनी है तो हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे बच्चों हम लिख सकते। तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज, लेट्स लिसन। यहाँ कुछ वर्ड्स है वो आपको सुनने हैं यानी कि आपको भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है प्लीजर।
wear, stay, plan, topsy-turvy, treasure, tear, wear, can, hurly-burly, measure, scan, curly-burly and stand। तो बच्चों आपको ऐसे अपने आप ये जो वर्ड्स है वो बोलने हैं। नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक। लेट्स टॉक आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। The words in the sentence are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentence. यहाँ कुछ सेंटेंस है उसके वर्ड्स उलट सुलट है, हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। Words that begin with capital letters are the first word of the sentence. हमें ये जो सेंटेंस बनाना है उसका जो फर्स्ट वर्ड है हमें कैपिटल लेटर लिखना है। तो बच्चों आज हम उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों फर्स्ट क्या होगा? तो आप देखेंगे रेनू नोटी इज अ गर्ल। तो फर्स्ट होगा रेनू इज अ नोटी गर्ल। आप इसे लिख सकते हो कि रेनू वो तूफानी लड़की है, यानी कि मस्ती करने वाली लड़की है। नेक्स्ट हम लिखेंगे her room is always untidy। नेक्स्ट her mother advised। her mother advised क्या आएगा बच्चों? her mother advised her her mother advised her to clean it। उनकी मम्मी ने एडवाइस दी कि तुम ये क्लीन कर दो। नेक्स्ट है she never listened to her mother। वो अपनी मम्मी की कभी नहीं सुनती। she never listened to her mother। वो अपनी मम्मी की कभी नहीं सुनती। नेक्स्ट what kind of a child you are। आप कैसे बच्चे हो? आप किस प्रकार के बच्चे हो? तो आप बच्चों ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट आएगा रेनू इज अ नॉटी गर्ल। सेकंड हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी। नेक्स्ट हर मदर एडवाइस हर टू क्लीन इट। नेक्स्ट शी नेवर लिसन टू हर मदर। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ अ चिल्ड्रन आर यू। तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज। लेट्स राइट 5 things that you do at home to make your home to look neat and clean। आपको ऐसी 5 वस्तु लिखनी है जो आपका घर नीट एंड क्लीन देख सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे
जो बेडशीट है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से रखते हैं। तो हम लिखेंगे कि द बेडशीट्स एंड कवर प्रॉपरली। दूसरा है कि जो भी वस्तुएं शेल्फ में कबाट में अच्छी तरह से रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि things properly arranged on shelf। हमारे जो शूज है वो भी हम प्रॉपरली सेट करेंगे। तो हम लिखेंगे शूज आर kept in the shoe room, यानी कि जहां हम रेक, जहां शूज रखते, शूज रेक प्रॉपरली। टॉयलेट में क्लीन रखेंगे। ऑल्सो टॉयलेट्स आर properly cleaned। Next, chairs and sofa। Chairs and sofas are properly well arranged। आप ऐसे लिख सकते हो कि हम ऐसी ऐसी जो चीजें होती वो प्रॉपरली अच्छी तरह से रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स इमेजिन अ टॉप्सी-टुर्वी सीन एंड डिस्क्राइब इट इन द लाइन्स बिलो। हमें टॉप्सी-टुर्वी सीन में देख के हमें उसे डिस्क्राइब करना है। तो आज हमें डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि टॉप्सी-टुर्वी लैंड के जो पीपल है कोडे में सोते। तो हम लिखेंगे in the daytime in topsy-turvy land people were fast asleep। As soon as the sunset, जब शाम होती है, as soon as the sunset, everyone got up, सब लोग उठ जाते हैं। जब शाम होती है सब लोग उठ जाते हैं। चिल्ड्रन had their bath, बच्चे बात करते हैं। Grandfather prepared their breakfast।
जो बाजार है वो ओपन हो जाता है। पीपल बॉट गुड्स, जो पीपल होते वो सामान खरीदते। बट दे डिड नॉट पे फॉर देम, लेकिन उसके लिए वो पैसे नहीं देते। ऐसी वो जमीन टॉक्सिक टूर्बुलेंट। तो बच्चों आप ऐसे आप अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में लिख सकते हो। In the daytime, in the topsy turbulent, people were fast asleep. As soon as the sun set, everyone got up. Children had their bath. Grandfather prepared their breakfast. Teachers came in the playground. All the bazaar opened. People bought goods but did not pay for them. यानी कि दिन में सब लोग सो जाते हैं, जब शाम होती है तो सब लोग उठ जाते हैं। बच्चे बात करने के लिए जाते हैं, दादाजी अपना नाश्ता तैयार करते हैं, जो टीचर्स है वो प्लेग्राउंड में आते हैं और जो बाजार है वो ओपन हो जाता है। सब लोग कुछ ना कुछ वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो पैसे नहीं देते। तो बच्चों आपको ये लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों टर्न द पेज नहीं। नेक्स्ट यहाँ टू स्टोरी मिक्स हो गई है, हमें लिखनी है। तो बच्चों मैं आपको आज ये लिखाऊंगी, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है। तुम देख सकते हैं द मैजिक काइट एंड हु डिड द लायन ईट। मैजिक काइट में जो एक जादुई पतंग की बात की गई है, और दूसरी हु डिड द लायन ईट, लायन को हु डिड द लायन ईट, लायन को किसने खा लिया। तो इसके बारे में आज हम ये लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे द मैजिक काइट। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। हम लिखेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं लेकिन नोटबुक में लिखोगे पुरान वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क। पुरान अपनी नई पतंग लेकर पार्क में चगाने के लिए जाता है। नेक्स्ट होगा सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टूक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। वो अचानक छूट जाती है और जो ट्री टॉप से वहां चली जाती है। तो हम लिखेंगे सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड and took him over the tree tops। के ऊपर होती है। उसके बाद क्या होता है, पुरान जो पुरान है वो भयभीत हो जाता है। तो हम लिखेंगे पुरान वॉज frightened and excited। Next, finally the kite brought him back to the
द पार्क, वो पार्क में से वापस लाता है। तो हम लिखेंगे फाइनली द काइट brought him back to the park। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। वो एक जादुई पतंग थी कि वो बगीचे में लेकर जगाने के लिए गया था। अचानक उसकी जो पतंग है वो लिप हो जाती है और जो ट्री टॉप पे होती है, और वो बहुत भयभीत हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत एक्साइटेड भी होता है। और फाइनली वो काइट है वो पार्क में से पीछे आती है, मीन्स वो लेकर आता है। तो बच्चों आप ऐसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों Who did the lion eat? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा Our class had gone to the zoo। हमारा क्लास एक जू में गया था। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? He saw a shoe in the lion's cage। उसने लायन के केज में कुछ शूज देखे। He saw a shoe in the lion's cage। नेक्स्ट होगा We thought the lion had eaten somewhere। वो सोचते थे कि वो कुछ खा रहा है। We thought the lion had eaten somewhere। इसलिए some children stood and screamed। कुछ बच्चे देखने लगे। Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo। और कुछ बच्चे जो जू के डायरेक्टर थे उसके वहां दौड़ पड़े। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? The lion had not eaten anyone। वो लायन कुछ नहीं खाता। क्योंकि because the shoe was one of the lion's toy। क्योंकि वो एक उसका खिलौना है। Because the shoe was one of the lion's toy। इसलिए वो नहीं कोई भी खा सकता। तो बच्चों यहाँ है कि एक क्लास है वो जू में गया था। वहाँ अपने जो लायन का केज था उसके पास एक शूज देखे थे। सभी ने सोचा कि वो लायन उसको खा रहा है, इसलिए कुछ जो बच्चे थे वो वहाँ खड़े रहे और देखने लगे, और कुछ जो बच्चे थे वो जू के जो डायरेक्टर थे उसके पास दौड़े गए। और बाद में वो सभी को पता चला कि वो जो लायन था, जो सी था, उसको खा नहीं रहा था, क्योंकि वो लायन का वन टाइप ऑफ खिलौना था। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो। बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी
तब हम जो यूनिट 7 का जो पार्ट 2 है गुलिवर्स ट्रायल्स वो टेक्स्ट बुक में हम सीखेंगे। तो बच्चों आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक्स्ट बुक लेकर